अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। बात करेंगे आज सैलाब से होने वाली सब्ज़ियां और फल महंगा होने पर। कौन है ज़िम्मेदार, जानेंगे आज के प्रोग्राम में बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, इस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं वो मुल्तान में जारी हैं और मुल्तान इस वक्त सैलाब की सिचुएशन से जूझ रहा है और हाई अलर्ट इस वक्त जनूबी पंजाब में हो चुका है और मुमकिन तौर पर सैलाब ने जो है बड़ी चीज़ों पर तबाही अपनी जो फेर चुका है। सैलाबी पानी जो है वो इस वक्त तकरीबन 9,000 एकड़ से भी ज़्यादा आबादी को तबाह कर चुका है। आबादी के साथ साथ इसमें 9,000 एकड़ के करीब जो खेत हैं वो भी शामिल हैं, क्योंकि तकरीबन 138 से ज़्यादा गांव जो हैं वो इसमें पानी बुर्द हो चुके हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों की खड़ी हुई फसलें ख़ास तौर पे, क्योंकि जनूबी पंजाब जो है वो ज़रई लिहाज से जो है वो सबसे ज़्यादा समझा जाता है, अहम समझा जाता है। तो उसी की पेश नज़र इस वक्त मुल्तान शहर की बात की जाए तो मुल्तान में भी जो है वो इस वक्त सब्ज़ियाँ और अशिया खुरोनोश, जिसमें ग्रॉसरी आइटम्स भी आती हैं, दालें भी आती हैं, गंदम भी आती है, चावल भी आता है, तो वो जो है मुमकिन तौर पर उनके भी रेट जो हैं वो बढ़ना शुरू हो चुके हैं। हालांकि अभी सैलाब जो है वो चल रहा है और अमूमन ये हम चीज़ देखते हैं कि सैलाब के बाद जो है वो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, मगर इस वक्त सैलाब की सिचुएशन के दौरान ही जो है वो चीज़ें महंगी होना शुरू हो चुकी हैं। तो लोगों से पूछते हैं कि सैलाब के असरात क्या हैं, क्या आया चीज़ें जो हैं महंगी हुई हैं या मुस्तहकम हैं, क्या रेट चल रहे हैं। तो इस पर वो कहते हैं ना कि सैलाब के चलते हुए इफ़ेक्ट्स आपको दिखाएंगे कि ज़िंदगी पे क्या असरात जो है वो सैलाब डाल रहा है आम शख्स की। क्योंकि जो शख्स इस वक्त सैलाब के पानी से परेशान हैं वो तो बेचारे खैमों में, कैंपों में जाकर पनाह ले चुके, और अब आवाम जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो शहरी आवाम है वो किस तरीके से इस सैलाब से मुतासिर हो रही है। तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। तबीयत से ठीक है आपकी? हाँ ठीक है जी। अच्छा ये बताएं कि सैलाब आ रहा है और अभी भी सैलाब चल रहा है जनूबी पंजाब में, तो क्या समझते हैं कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों पर असरात हुए हैं इसके? नहीं, ज़्यादा हुए हैं, महंगाई ज़्यादा हो गई है अभी सही? हाँ। अभी तो वो जो सैलाब आटा मिल रहा था 700 रुपये का, वो पहले 900 रुपये का हुआ, अब 1100 रुपये का हो गया। चीनी ये 15 किलो के थैले की बात कर रहे हैं, 10 किलो के थैले की बात? 10 किलो के थैले। 10 किलो के, ओहो अच्छा। हाँ अच्छा, अब चीनी 200 रुपया हो गई। टमाटर कल कोई 200 रुपये बिक रहा था, आज 240 रुपये बिक रहा है। यानी एक दिन में 40 रुपये बढ़ा दिया? हाँ जी, हर बंदे के अपने अपने रेट है। ये कोई 10 कम दे रहा है, कोई 20 ज़्यादा ले रहा है। हमारी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। नवाज शरीफ से, मरियम नवाज से हम इनको सलाम करते हैं सारे, चलो कोई अच्छे काम करें, कोई गरीब का ख्याल करें। तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो रखे हुए हैं इन्होंने, वो कोई नहीं यहाँ पर इन चीज़ों को देख रहा है? सर टीवी पे आते हैं, बातें शातें करते हैं, सैलाब वालों को कुछ मिल रहा है, कुछ को नहीं, कुछ को नहीं मिल रहा, बस ऐसे ही हो रहा है। हाँ तो अच्छा, पानी का भाव आ रहा है दबादब। अच्छा, ये बताएं कि चीनी, अब ये हमारा डबल फाटक का इलाका है, ये इधर गैस नहीं है, हम तंग हो रहे हैं। 280 रुपये किलो गैस मिलती है, वो किलो मुश्किल से दिन में चलती अब है। तो रास्ते भी बंद हो गए हैं। हाँ। हेड मोहम्मद वाला से भी और शेर शाह से भी। हाँ। तो क्या कहेंगे कि फिर तो ये तो जो गैस आती थी कराची से, क्योंकि गैस तो बाहर से आती है ना, ये रास्ता कराची आती है, अब वो जब यहाँ नहीं पहुँचेगी हम इधर बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं, इनको बुलाते हैं, सुई गैस वालों को फ़ोन करते हैं, वो आते हैं, वो थोड़ा सा ऐसे करते हैं, पानी शानी निकालते हैं, और फिर बाद में अब कभी इधर गैस नहीं आ रहा, कभी इधर नहीं आ रहा, कभी इधर नहीं आ रहा, तंग हुए पड़े हैं। हाँ जी, हम आएंगे, लाने बदलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं होता, बस तो बातों से करके। अच्छा ये बताएं, ये जो महंगाई है ये हुकूमत की तरफ से की जा रही है या खुद साख्ता ये लोग कर रहे हैं? ये जी मेरा तो ख्याल ये है, कुछ हमारे जो आवाम है ना, ये खुद कर रही है। हाँ। यानी आवाम फ़ायदा उठा रही है। हाँ। सैलाब की वजह से? सैलाब की वजह से घी महंगा हो गया, फलानी चीज़ महंगी हो गई, दालें महंगी हो गई, अब गरीब आदमी कहाँ जाए? हैं, मजदूरी मिलती नहीं है उसको, वो सारा दिन बैठ बैठ के चला जाता है।
अब कहाँ से करे। हाँ सही बात है जी, महंगाई अरूज पर और आवाम ज़लील व ख्वार। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाजी साहब, ये बताएं कि इस वक्त सैलाब का जो है वो सिचुएशन चल रही है, जी आवाम परेशान है, बेचारे सैलाब मुतासरीन जो है वो अपने घरों को छोड़कर खैमों में आ चुके जी हैं। जी तो क्या शहरी आवाम भी परेशान है? हाँ जी, शहरी क्यों नहीं परेशान है कि इतनी महंगाई है, इतनी लोगों को चाहिए कि उधर तवज्जो दें, जहाँ पे लोग डूब रहे हैं उधर तवज्जो नहीं देते, महंगाई से महंगाई कर रहे हैं। ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए है कि इसके बारे में कुछ सोचें कि गरीब आदमी कहाँ जाए। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, हाँ जी। जाहिर सी बात है। हाँ जी। अच्छा, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं जो महंगी हुई हैं? ये प्याज है, आलू है, हर चीज़ महंगी कर रखी है उन्होंने। टमाटर देख लो 40 रुपये पाव। 40 रुपये पाव? जी 40 और 40, 80 80 80 160 160 रुपये किलो, जो 40 रुपये किलो मिलता था एकदम तो इतना अभी रेट। अंकल बता रहे थे 240 रुपये भी मिल रहा है। हाँ, वो अच्छे वाला दे रहे हैं 240 भी दे अच्छे रहे हैं। वाला 240? हाँ जी। और ये हल्के वाला? हल्के वाला ये 40 रुपये पाव। और दूसरी सब्जी कौन कौन सी है? बस हर चीज़ है जी, भिंडी है, तोरी है, हर चीज़ महंगी की हुई है। दालें महंगी की हुई हैं, आटा महंगा की हुआ है। दालें भी महंगी हो गई? हाँ जी, कितनी महंगी हुई हैं? कोई मैं 10-15 रुपये रेट बताया हुआ है जी। ओए होए होए होए। अच्छा ये बताएं कि क्या इन लोगों ने ये रेट लिस्ट साथ अवेजा की हुई है कि गवर्नमेंट की रेट लिस्ट? हमने तो नहीं देखी जी लिस्ट आज तक दुकान पे। ना सब्जी वालों ने ना ही नहीं, ये दुकानदार सब्जी वाले रखते हैं पर दिखाते नहीं। दिखाते नहीं। हाँ जी। लो जी, दिखाते ही नहीं है। ये हालात है जी। मज़ीद अभी आगे चलते हैं कि लोग जो हैं वो कैसे कैसे परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई साहब ये बताइएगा, सैलाब की वजह से क्या महंगाई देख रहे हैं कि हो रही है? महंगाई तो हो रही है भाई, और क्या। हम्म? हर चीज़ महंगी है। प्याज 40 रुपए थी, अब 80 रुपए है। 300 रुपए किलो टमाटर है। अच्छा, समझ आ रही है, हर चीज़ को आगे लगी है, सब्जी है अभी नहीं। चाचू बता रहे थे 240, अब 300 भी हो गई। 300 जाके आप खुद पता कर सकते हैं, ये रेडी है सामने खड़ी। अच्छा, ये खुद बना रहे, खुद कर रहे हैं महंगाई? और ये खुद ही कर रहे हैं। या ये कहते इनका- पीछे सैलाब आ गया, पानी में रुड़ गया सब कुछ, तो- सब्जी मिल रही नहीं है। क्या 300 रुपए किलो लो तो मिल रही है, ना लो तो नहीं मिल रही। तो क्या समझते हैं? आटा कि- 80 रुपए किलो था, अब आटा 130 रुपए बेच रहा है, कोई 120 रुपए बेच रहा है, अपने रेट है। चीनी 180 रुपए थी, 150 रुपए किलो 200 रुपए किलो कर दी। तो ये हुकूमत एक तरफ सैलाब को देख रही है, अवाम जो है वो क्या इससे फ़ायदा उठाना शुरू कर चुकी है? ये कौन से लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं? ये शीमर हैं जी, और कौन है। मुसलमानियत तो ख़त्म होगी इस मुल्क में। जिसको देखो अपना ही तराजू लेके अपनी हुकूमत बनाई खड़ा है। तो क्या समझते हैं कि फिर क्या एक इंसान को करना चाहिए था इस मौके पर? इंसान को फिर ऐसे ही करना चाहिए, चोरियाँ डकैतियाँ मारेगा, फिर वो मुर्जिम बन जाएगा, फिर हुकूमत करेगी कि दहशत गर्दी शुरू होगी। गरीब आदमी महंगाई से नहीं लेके खाएगा तो क्या करेगा? दहशत गर्दी करेगा, मुजरिम ही बनेगा मुजरिम वो। बनेगा, यानी कि जराइम पेशा नासिर की जराइम तरफ- पेशा बनेगा। जब उसके घर में 8 बच्चे खाने वाले हैं और वो 800 रुपये कमाने वाला है, 800 रुपये में तो उसकी अच्छा, सब्जी पूरी नहीं बल्कि होगी। इसके साथ साथ आपने अभी बात की कि कमाने वाला है 800 रुपये दिहाड़ी। हाँ जी, पेशा जो दिहाड़ी अफराद हैं। मजदूर आदमी। तो क्या दिहाड़ीदार अफराद पर भी इसका असर हुआ कि कारोबार बंद हो गया हो या उनका काम तो लगना- काम है ही नहीं, जब से सैलाब आया मैं काम है ही नहीं, बिल्कुल काम ही नहीं है? बिल्कुल काम नहीं है। अब रेडी खो रहा है, नहीं तो सुबह 8 बजे खोलता अच्छा, ये आपकी है जी। अच्छा, ये बताएं कि अब चलें, ये तो सब्जी की बात हो गई, फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। अब रोड आपका भी नहीं, मंडी में अब ये 400 रुपये की पेटी लेके आता था दागी, 600 अब इसको 600 की पेटी मिली है दागी। हाँ रुपये जी। की, यानी कि ये कितने दिन के अंदर हुआ? ये 1 हफ्ते के अंदर। एक हफ्ते में 200 ये रुपये ट्रक रुके पड़े हैं पीछे, माल ही नहीं आ रहा। अच्छा जी, तो ये तो कोल्ड स्टोर में भी रखा जाता है। जी जी। तो कोल्ड स्टोर वालों ने भी कोई रेट बढ़ाए होंगे उनके अपनी तरफ से? बात यह है कि हम आ रहा तो उनके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। नहीं, आपका तो नहीं है, मगर फिर भी मैं एक आपसे पूछूं क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों के पास होती है, कोई डिस्कस तो करते होंगे ना आप? हमारे दिहाड़ी हमने तो जो आड़ती कहते हैं वही मानते हैं हम तो। आड़ती जो कहते जो हम आड़ती कहते हैं जी, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं 6-6 दिन हो गए, 15-15 दिन हो गए, बारिशों में सैलाबों में रुकी पड़ी हैं गाड़ियाँ। अब इधर आके जी वो खर्चा डाल के वो 200 रुपये बढ़ा देते हैं 2 मिनट में। अब हमने तो रोज़ी करनी है ना बच्चों के लिए, हमने तो 600 की लेनी है तो 600 की भी लेंगे। हैं। अब आज़ाब, आप क्या कहेंगे कि क्या हालात देख रहे हैं, किस तरीके से परेशानी जो है
वो आवाम फेस कर रही है? मेरे भाई बात ये है कि हम लोग जो है ना इन बड़े हुक्मरानों के नीचे आ गए हैं। ये जहाँ चाहे अपनी दुकानदारी कर सकते हैं, गरीब की तरफ ना किसी ने 1947 से लेके 2025 हो गया किसी ने नहीं देखा। ये जो कुछ है सब देख रही है दुनिया यार। ये जितना पैसा हमें इमदाद में मिलेगा इसका 1% अगर ये मुस्तहिक तक पहुंचा दें, मेरे ख्याल में मेरे जैसा कोई गरीब भी नहीं रहेगा। ये बताएं कि अब जिस तरीके से अब आपका कारोबार तो बंद हो गया, क्योंकि अब खुदा की कसम मकरूज होए पड़े हैं, बाल बाल मकरूज होया पड़ा है। मेरी तलाशी ले लो, अगर जेब में से 1 रुपया भी निकला है। मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म करेगा। ये है जी हालात। इस वक्त आवाम जो है वो ये पीट रही है कि जहाँ पर हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि महंगाई को कंट्रोल करे, वो इस वक्त महंगाई को कंट्रोल करती हुई नज़र नहीं आ रही। उसका पूरा फोकस जो है वो सैलाब की तरफ गया हुआ है। जबकि दूसरी जानिब महंगाई करने वाले अनासर जो हैं वो इस वक्त बेलगाम हो चुके हैं और खुद साख्ता महंगाई भी कर रहे हैं। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब मज़ीद हम लोगों से राय जानेंगे कि सैलाब की वजह से महंगाई की असल वजह कौन बना। क्या आवाम बनी, क्या हुकूमत बनी, या जो लोग खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर हैं वो बने। तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू जी। वालेकुम अस्सलाम। बिल लेकर बैठे हुए हैं। 11,245 रुपये बिल आ गया है। हम गरीब आदमी हैं, कोई हमारा कमाने वाला नहीं है, कोई इतना कि पता नहीं कैसे। पिछले महीने था 1200, अब 11,000 आ गया है। ये देखो 11,245 रुपये का बिल है। अच्छा ये बताएं कि एक तरफ सैलाब, एक तरफ ये महंगाई, कौन जिम्मेदार? बैठे हैं महफूज जगह बन्नों पे बैठे हैं, उनका रोज़ टीवी इंटरव्यू होता है जी हमें रोटी नहीं मिल रही, हमें कैंप नहीं मिला, हमें फ़लानी चीज़ नहीं मिली, हमें दवाई नहीं मिली। तो ना वो कहाँ जाए, किससे फरियाद करें, मुझे बताओ। सही बात है जी, किससे फरियाद करें? आप क्या कहेंगे जी? मैं तो जी इसको अल्लाह का अजाब ही समझूंगा, चाहे मेरी बातें आपको भी बुरी लगे। अल्लाह का अजाब कैसे है? क्योंकि इसलिए कि हमारे अमाल सही हो ना, तो ये अजाब ही ना पड़े। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, करने कुछ, कर दिखाना कुछ, देना कुछ, लेना कुछ, कहाँ से गरीब आदमी खाएगा? तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह का अजाब जो है वो हमारे अपने गुनाहों की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से। अच्छा ये बताएं कि महंगाई को कैसे देख रहे हैं कि महंगाई हुई है? महंगाई तो होएगी जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, सारे जनाब हिसाब किताब ख़राब हो जाएंगे। महंगाई ने तो चढ़ना है। दुकानदार सब्ज़ी को देख लो, दुकानदार तो अपने रेट बना देते हैं। अब प्याज को देख लो, टमाटर को देख लो, आप जिस चीज़ को मर्जी देख लें आप, तो वो हम लोग ही ज़्यादा बढ़ाते हैं ना। अगर हम एहसास करें एक दूसरे का तो ये महंगाई भी ख़त्म हो, अल्लाह का अजाब भी ख़त्म हो। हम तो एहसास करते ही नहीं किसी का। घर में आप चीनी की देख लो, आप चीनी को ही देख लें आप, 200 रुपये पहुँच गई। अब तो हुकूमत ने क्या महंगी बेचो? नहीं, हुकूमत ने तो कहा है कि भाई आप अब अब आप ये आप देखें ना, मैं जिम्मेदार हूँ ना। मैं अगर ना लूँ 200 रुपये किलो चीनी तो फिर कौन देगा? तो फिर इस्तेमाल क्या करेंगे? अगर अच्छा नहीं नहीं, एक में बात मजबूरी है ना, अब क्या करें? अब तो ऐसे ये दुकानदार- प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी तो बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, वो क्या कर रहे हैं फिर? या क्या करना उन्होंने? वो सिर्फ ये जो उनसे टीवी है ना हमारा, भाई इसके ऊपर काफ़ी हैं, उसके बाद आगे नहीं चलना इन्होंने को पता है हर घर में मातम हो रहे हैं। अब ये बिल आ गया है, अब 1200 रुपये का कहाँ बिल, और 11,000 या 12,000 का बिल कहाँ? अब मैं गरीब आदमी, 10 मैं गुना कहाँ महंगा। भरूँगा? अब मैं बताओ मैं कहाँ से भरूँगा ये? अब मैं चोरी करूँ? कहाँ से लाऊंगा? भीख मांगू लोगों से, दो यार मेरा बिल आ गया है। मैं वहाँ गया हूँ, वो कहते हैं ये तो भरना पड़ेगा। अब मैं कैसे भरूँगा? अब आपके सामने ही है भाई, मैं तो आपके सामने बैठा हूँ। भरना पड़ेगा जी बिल। इस वक्त अवाम जो है वो यही कह रही है। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ये बताएं कि एक तरफ सैलाब चल रहा है और एक तरफ लोग कह रहे हैं कि महंगाई भी हो चुकी है, तो क्या समझते हैं कि क्या सैलाब की वजह से महंगाई हो रही है? सैलाब की वजह से भी है कि रास्ते बंद हो गए हैं, कन्वेंस नहीं आ रही जा रही, अगर जो आ रही है वो महंगे पैसे किराया ज़्यादा मांग रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहे तो ज़्यादा पैसे लेके भी तो ट्रक आ रहा है ना, वही कम पैसों में भी आ सकता है, महंगाई कम हो सकती है। तो गवर्नमेंट किस तरीके से कंट्रोल कर सकती है महंगाई को?
गवर्नमेंट के तो हाथ में है, कंट्रोल क्यों नहीं कर सकती? सस्ती चीनी बाहर भेज दी, महंगी मंगवा रहे हैं। ये क्या हाल है? सस्ती गंदम बाहर भेज दी, महंगी मंगवा ली। वो तो कहते हैं जब चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो फिर बाहर बेचते हैं हम। तो उनको पता नहीं होता अगले साल अगले सीज़न में काम आएगी, ज़रूरत होगी, यानी स्टोर कर लें। स्टोर करते हैं। तो वो जो स्टोर पे अफसर बैठे हुए हैं वो गंदम की बोरियां गायब करके बोरियों में मिट्टी भर के रख देते हैं, अपना स्टॉक पूरा कर देते हैं। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त क्या चीज़ें महंगी नज़र आ रही हैं आपको होती हुई? सस्ती क्या है? सैलाब की वजह से क्या अब महंगा तो हुआ है? मौत भी महंगी है, पैदाइश भी महंगी है। सैलाब की वजह से तो ठीक है कि अभी कुछ हमारी हुकूमत का भी इसमें हाथ है। इतने साल हो गए फलाना डैम बना रहे हैं, फलाना डैम बना रहे हैं, और सारे जो आते हैं वो अपना ही खा पी के इकट्ठा करके भाग जाते हैं। डैम कोई भी नहीं बनाता। वो डैम ना होने की वजह से सैलाब आता है, यही वजह है ना। सही बात है। अच्छा ये बताएं इसके बाद अवाम ने जो खुद साख्ता महंगाई, आपने अभी बात की कि जी अवाम का भी कसूर है, तो खुद साख्ता महंगाई अवाम ने भी की हुई है, हाँ उनको क्या कहेंगे? हाँ, तो ये रेडी वाले जो हैं ये कहते हैं जी हमें आगे मंडी से महंगा मिल रहा है, रेडी वाले महंगा बेच रहे हैं, मंडी वाले कहते हैं हमें पीछे से महंगा आ रहा है। अच्छा तो फिर ये बताएं कि हुकूमत जो सैलाब ज़दगान के लिए इतनी इमदादें कर रही है, इतनी यार जाके वहाँ पूछते हैं, वो उनके इंटरव्यू आ रहे हैं सैलाब ज़दगान के, आप जैसे ही भाई ले रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ कोई आया ही नहीं, ना हमारे पास खाने को कुछ है, टेंट लगा के दे दिए, टेंटों के अंदर पानी चला गया, कहाँ पानी के अंदर सोए। ये है जी हालात कि इस वक्त हाँ। अवाम को इस वक्त खाने के लाले पड़े हुए हैं कि महंगाई इतनी हो चुकी है। अच्छा। भाईजान महंगाई आएगी, महंगाई तो कर दी अगलों ने। 80 रुपए किलो आटा था, अब 130 रुपए बेच रहे हैं अगले। 130 रुपए 120 130 रुपए आटा बेच रहे हैं 1 किलो का। और फ्लड की वजह से पूरी दुनिया, पूरी पब्लिक परेशान है। गरीब आदमी तो बिल्कुल ही, जिनके मकान चले गए हैं, सामान चला गया है, कारोबार चला गया। वो तो परेशान है। दूसरी अवाम की बात करें जिस तरह आप लोग हैं। भाईजान हम भी तो आवाम के साथ ही है ना। आपका क्या हालात हैं? हमारे तो ये हालात हैं कि ये देख लो, ये गाने बजाने का काम है हमारा, ये देख लो आपके सामने सब मक्खियाँ मार रहे हैं। जाहिर सी बात है शादियों का सीजन तो नहीं है ना, नहीं है ना। क्योंकि सैलाब की हाँ जी, वजह फ्लड से की वजह से अब सब लोग उनके गम में शरीक भी हैं। अब हाँ तो आप देख लेंगे परेशान है। अवाम ये कह रही है कि जी यही सब्जी बेचने वाले जो है ये खुद साख्ता महंगाई भी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? सैलाब की वजह से मेरे भाई हो रही है। जोन सी फसलें थी वो बर्बाद हो गई हैं। अब जिनके पास है व्यापारी जोन सा है, आड़ती है जोन सा, वो महंगा दे रहा है हर सामान। जिस टाइम मंडी से ही महंगा मिलेगा, इधर भी अगलों ने रोज़ी करनी है, बच्चों को जहर थोड़ी ना देनी है। आखिरकार 10-20 रखते ही हैं तो फिर ही रोज़ी करते हैं, सारा दिन धूम में खड़े होते हैं अपना। तो अच्छा ये बताओ कि क्या आप लोगों को सामान जो है वो आवाम को जो आप देते हैं उस रेट लिस्ट के मुताबिक ही देते हैं? हाँ जी, रेट लिस्ट के मुताबिक ही देते हैं। जो रेट सौदा रेट मंडी में नहीं होगा, उससे कम रेट आपको इस पुल पे मिलेगा। कैसे? उससे कम रेट होगा ना, दुनिया रोज़ी थोड़ी रखती है। जो सा पक्का दुकानदार है। मुझे ये बताओ, एक मिनट, एक चीज़ है बोतल है, मिसाल के तौर पर या पेट्रोल ले लो। हाँ जी। पेट्रोल है इस वक्त 273 रुपये लीटर, हाँ मेरे जी। ख्याल से। ठीक है, अब उसे आप 270 किस तरह बेच सकते हो? एक चीज़ का रेट निकला, आलू है, उसका रेट है मिसाल के तौर पे 100 रुपये किलो, ऐसी है। आप उसे 80 रुपये किलो तो नहीं बेच सकते। आप लेके तो 100 ही आओगे ना। आप ये देखो ना, मंडी है एक चक्री जो अच्छा। बड़ों बड़ों की बनाती है बकरी। समझ अच्छा। लग रही है? हाँ जी। अब एक आड़ती है, उसका अलग रेट है, अगले आड़ती पे चले जाओ उसका अलग रेट है। सौदे में भी फ़र्क होता है, किसी पे हल्का सौदा होता है, किसी पे वधिया सौदा होता है। फिर रेट में भी इसलिए फ़र्क होता है। नहीं, फिर उस हिसाब से आप लोग बेचते हैं। हाँ जी। नहीं जी, ये भी बात सही है कि मंडी के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं, अक़साम की चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं। सर आप क्या कहेंगे, क्या हालात देख रहे हैं सरगोदा से यहाँ तक के? हालात सही है। सैलाब की वजह से कोई ख़राबी नहीं हुई? रास्ते कोई बंद नहीं है? वो तो रास्ते बंद हो ना, उनको गवर्नमेंट की तो गलती नहीं है। अच्छा ये बताओ कि वहाँ से यहाँ तक आने में ट्रांसपोर्टेशन का कोई किराया कितना बढ़ा? मैं रेलगाड़ी पर आया हूँ, वही किराया, रेलगाड़ी का वही किराया? वही किराया, बाकी बसों का ज़्यादा है किराया। बसों का ज़्यादा है? हाँ वो बड़े। अच्छा, तो सैलाब से आवाम कितनी मुतासिर हो रही है उधर? उधर सिंध ही तो नहीं सैलाब अभी सैलाब वहाँ तो नहीं आया, अभी यहाँ से गुजरेगा तो वहाँ जाएगा। हाँ। तो ये बताओ कि यहाँ आकर क्या देख रहे हो, वहाँ महंगाई थी या यहाँ महंगाई है?
महंगाई हम लोगों ने खुद की हुई है, गवर्नमेंट ने नहीं की हुई है। जो हकीकत बात आपको बताए, पूरा शहर घूमो, आपको पता नहीं है चीज़ का भाई यार दुकान तो 5 रुपये कम है, अगली तो 5 रुपये ज़्यादा है। और वज़ीर आज़म कह रहे हैं, ये सदर कह रहे हैं, ये वज़ीर आला कह रही है, हर दुकान का अपना रेट है। किसी गरीब ने चीज़ लेनी है, वो बोलेगा बाबा रेट ज़्यादा है, वो बोलेगा लेनी है लो, नहीं तो जाओ अगली दुकान पर जाओ। रेट सही है, गवर्नमेंट का नहीं है गलती। गवर्नमेंट हर जगह तो नहीं पहुंच सकती, जो नीचे वाले आदमी हैं वो गलत है। देखें वो नीचे वाले तो समझ आ गई, मगर गवर्नमेंट ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी तो बनाए हुए हैं। जो लोग खुद साख्ता महंगाई कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन ही नहीं हो रहा। और गवर्नमेंट का नहीं, वज़ीर आज़म या वज़ीर आला वो तो हर घर नहीं पहुँचेगा ना। आप उधर मोहल्ले के हैं, चेयरमैन है, मेंबर है, उनको दिया जाएगा ना। नीचे वाले गलत है, नीचे वाले गलत हैं। बात सही है जी कि इस वक्त जो नीचे अमला बैठा हुआ है वो ये चीज़ें नहीं देख रहा, वो ना ही महंगाई के ऊपर कंट्रोल कर पा रहा है। जो ज़िला इंतज़ामिया उसका पूरा फोकस जहाँ पर सलाब मुतासरीन पर है, वहीं पर ही जो टीम्स बनाई गई हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की या दूसरी, अगर ये टीम थोड़ी सी डिप्लॉयड करके महंगाई को भी कंट्रोल कर ली जाए तो महंगाई काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल हो सकती है। अभी मज़ीद आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम आ चुके हैं सब्ज़ी फ़रोशों के पास और हम देख रहे हैं कि इस वक्त सब्ज़ियां जो हैं, आवाम जिस तरीके से शिकायत कर रही है कि जी सब्ज़ियों के रेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। भाई क्या हाल चाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह दे रहे हो टमाटर? टमाटर सर सस्ता ही है, 200 रुपये किलो। आवाम कह रही है जी कि महंगा कर दिया है सारा कुछ। भाईजान मंडियों में 300 रुपये किलो है तो यहाँ 200 बिक रहा है भाईजान। क्यों चोरी करके ला रहे हो क्या जो 100 रुपये सस्ता बेच रहे हो? भाईजान ये टमाटर हल्का 19-20 है, अच्छा टमाटर 300 रुपये किलो है मेरे भाई। अच्छा, और आलू? आलू भैया 80 रुपये किलो, और जो प्याज? मीठे वाला वो 60 रुपये बिक रहा है। और ये जो प्याज है? हाँ जी, प्याज? प्याज 80 रुपये किलो भैया। क्या बात है, आवाम कह रही है जी कि भाईजान सब्जी जो है ना वो सब्जी फरोशों ने बड़ी महंगी कर दी। नहीं भाईजान, पीछे से महंगी है तो हम भी महंगी बेच रहे हैं। वजह क्या पीछे से महंगी होने की? सैलाब की वजह से माल ही नहीं आ रहे मंडी में। जहाँ 10 गाड़ियाँ लगती थी वहाँ 1 गाड़ी आ रही है, इस वजह से नहीं वो अपनी रेट पे गाड़ी बेच रहे हैं। टमाटर की पेटी जहाँ 700 की आ रही थी वहाँ 3000 की आ रही है। अब बताओ हम क्या करें? पीछे सब्जी मंडी जो है सब्जी मंडी बहुत महंगी है इस बहुत टाइम। महंगी हो आप चुकी है। जाके बेशक पता कर लें रेट। तो आप लोगों ने बात नहीं की मार्केट कमेटी वालों से कि भाई ये चीज़ें महंगी क्यों बिक रही हैं? भाईजान हमने की है, वो कह रहे हैं कि हमें भी ऐसे आ रहे हैं, जो पीछे से माल बेचते हैं तिजारती उनका ऐसा माल बेच रहे हैं, इस वजह से महंगाई पीछे से है जी। पीछे से महंगाई। अब बेचारे सब्जी फरोश भी क्या कर सकता है? जहाँ पर खुद साख्ता महंगाई है वहाँ पर सब्जी फरोश जो है उसने भी यही बताया कि मंडी में जो है वो चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। दोस्त क्या हाल चाल है, ठीक हो? किस तरह दे रहे हो टमाटर? 200 रुपये किलो। भाई क्या बात है, इतना महंगा क्यों? रास्ते बंद है सर जी, ये चनाब भी बंद है, इधर हेड मोहम्मद वाला भी बंद हुआ पड़ा, गाड़ियाँ आ नहीं रही। ये मिर्च किस तरह? मिर्च 40 रुपये पाव है। 40 रुपये पाव? 40 रुपये पाव। अबे भाई 120 रुपये किलो हुआ करती थी। भाई रास्ते बंद है, अब क्या करें, मजबूरी है, माल मिल नहीं रहे। माल नहीं, अदरक 150 रुपये पाव। 150 रुपये पाव, कितना रुपये किलो हो गया ये? 600 रुपये। 600 यार, 540 रुपये, ये 535 रुपये किलो जो है उसका रेट। मंडियाँ खाली पड़ी हैं, बिल्कुल माल नहीं है, बिल्कुल खाली है। बिल्कुल खाली है, तो माल ही नहीं। अच्छा ये बताओ कि इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग महंगाई जो कर रहे हो वो पीछे की वजह से? पीछे की वजह से है। तो पीछे कितना माल आता था, अब क्या सिचुएशन है वहाँ पर? सर पीछे आती थी तकरीबन 40-50 गाड़ियाँ आती थी, रात तकरीबन 7 गाड़ियाँ आई हैं पूरे मुल्तान। 40-50 से 7 गाड़ियाँ? 7 गाड़ियाँ आई हैं। तो और कोई रास्ता नहीं मिला उन्हें? कोई रास्ते नहीं है, इधर से आ रही हैं सारी, हेड मोहम्मद आला, चनाब से, डेरा गाजी खान वाली साइड से सारे रास्ते बंद हैं। तो आपने आड़तियों से बात नहीं की कि भाई मेरे तुम लोग खुद क्यों महंगा बेच रहे हो इतना? सर हम क्या बेचेंगे? आवाम का कुछ खुदा का नाम लो, आवाम का सोच लो। सर रास्ते नहीं है, क्या करेंगे बेचारे, बाहर माल जा रहा है। बाहर माल जा रहा है जी? बाहर किस तरह जा रहा है भाई? सर मुल्तान जो आ गया वो वहाँ से बाहर निकल गया, मेन तो मेन चनाब है ना। सही है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, ठीक हो? क्या खीरे का रेट? 50 रुपये। तो यार खीरे का रेट तो 44 रुपये जो है वो मार्केट रेट निकला हुआ। तो
जो किराया भाड़ा शापर तोल जोक वो कहाँ जाएगा, हमारा खर्चा वो कहाँ जाएगा। 44 रुपये बेचे पैसे कौन पूरे करेगा। नहीं 44 रुपये मार्केट का रेट है, इसका मतलब ये कि आपको पीछे से जो है वो 40 रुपये मिलना चाहिए। जो हुकूमत ने फ्लड आया पड़ा, फसल है नहीं, इसकी फसल नहीं है, पीछे से खीरे का रेट चेंज होया पड़ा। अच्छा, इसलिए हम 50 बेच रहे हैं, मुमताज़ाबाद वाले 120-100 रुपये खीरा बेच रहे हैं। तो वजह क्या भाई इतना महंगा बेचने की? इतना महंगा बेचने की ये वजह है, जब माल मंडी में नहीं आएगा तो हम कहाँ से खरीद के लाएंगे। आप भी यही सारे यही रो रहे हैं कि जी मंडी महंगी, मंडी महंगी। भाई मंडी वाले से क्यों आप लोग सस्ता चीज़ नहीं लेते? मंडी वाले देंगे तो हम सस्ता लेंगे, उनका सर तो नहीं पाड़ सकते। जब फ्लड आए पड़े आगे से वो 10 बातें और सुनाते हैं। भाई ये फ्लड आए पड़े, माल मंडी में आ रहा नहीं है। तुम्हारे दुकानदार जो मंडी में बैठे हुए आड़ती वो अपने मनमाने रेट दे रहे हैं, आपका कहने का मकसद ये है? हाँ, मनमाने रेट दे रहे हैं, हमारा रेट थोड़ी दे रहे हैं। हमें सस्ता देंगे, सस्ता बेचेंगे। आए जी, अब इसके बाद हम मंडी चलते हैं और हालात जो हैं वो मंडी के देखते हैं कि गला मंडी में क्या रेट है और क्या वजह है चीज़ें महंगी होने की, और दूसरी कि सब्ज़ी मंडी में क्या हालात हैं, क्या वजह है महंगी होने की। और वहीं से जाके बात करेंगे उन लोगों से कि वो क्या कहते हैं। रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं सब्ज़ी मंडी में और कहा यह जाता है कि सब्ज़ी मंडी में चीज़ें जो हैं वो बहुत सस्ती मिला करती हैं। और अब सैलाब के पेश नज़र क्या हालात हैं ये जानेंगे आवाम से और दुकानदारों से। तो बात करते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम चाचू जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत से। तबीयत से ठीक है? ठीक कल जी। अच्छा ये बताओ कि सैलाब की वजह से क्या ये सब्ज़ी सस्ती है या महंगी हुई है? हर चीज़ उतूल के चढ़ गई। कोई मट्ठी कोई नहीं, कोई कटरौली कोई नहीं। अगर एक भाई किसाई मतलब चीज़ मांगी है तो कोई आके पकड़े तो उन्होंने पता लगे यार मैं नाजायज़ कीते, वो कोई नहीं दाल साग चलता पिए। अच्छा। हर बंदा दबी खड़ा जिमें काम को आटा ही मांगा, चीनी ऊंज मांगी है, सब्जी होने लाए नहीं संगी दी खड़े थे से मिलते करे ने तो ही नहीं मिलती। नहीं सब्जी मंडी के अंदर तो ये सुनिया जी कि सब्जी सस्ती होती है? कोई सस्ती कोई नहीं। कोई सस्ती कोई नहीं ना, महंगाई ना सस्ता है, ना सस्ता है, ना सस्ता है। हाँ चला ना तो सस्ता है ना। हाँ। अच्छा तो ये बताओ कि इसका जिम्मेदार कौन है? ये दुकानदार हैं या आवाम है या हुकूमत है? कमेटी वाला कोई बंदा हो सकता मतलब कुछ चेयरमैन असा तो नहीं जानते। असा तो मतलब आया सौदा लेंदे ते लगा गया। असा कहदे नाल मत्था डाऊं इन्हां नाल झट मत्था डाइने कोई 5 रुपए रियायत किसी नजर लावनी पौंदी है। ये तो कमेटी दूध होंदी है ना, मकसद है कोई मंडी दा इत्थे हो सी चेयरमैन ये ओ करे कंट्रोल। भाई ये कंट्रोल रेट नाल दो, बाकी इवें कोई नहीं। कंट्रोल रेट के साथ दो। अच्छा ये आपको पर्चा दिखाते हैं जब आप लेते हो? ना पर्चा कोई नहीं, पर्चा कहें कोई नहीं, कोई रेट लिस्ट पे पर्चा नहीं होता? कोई ना होंदा किथे कोई होवे लई बैठे लई होए नहीं तो अक्सर आई में अक्सर इसी तरीके से बेच रहे हैं। सर क्या कहेंगे, आपके सब्जी लेने आए हुए हैं? हाँ जी, हम जहानिया मंडी से आए जी सब्जी लेने के लिए। जहानिया मंडी से? हाँ जी। अच्छा तो यहाँ पर क्यों आए जहानिया से? यहाँ पे हमारा होलसेल का काम, इसलिए हम इधर आते हैं। अच्छा होलसेल से लेकर जाते हैं, वहाँ जाके बेचते हैं जहानिया में। अब क्या नज़र आ रहा है, सैलाब की वजह से चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? सस्ती कुछ नहीं मिलती, हमारा मुसलमानों का मुल्क है। यहाँ पे सस्ती होने की बजाय उल्टी महंगी हो जाती है चीज़ें। यानी कि लोग उल्टा बजाय साथ देने के आवाम का उसकी खाल उतारने के चक्कर में लग जाते हैं भी किस तरीके से खाल उतारें। अब देखो ना कि अब आज रास्ता बंद है, एक चीज़ नहीं आ रही। अब गोभी का गट्टू किसके पास पड़ा ना, उसके पास 2000 का लिया, उसने 3000 का देना। अब टमाटर है जिसने कल 1000 रुपये का लिया, उसने आज 2000 रुपये का देना। हमारे मुसलमानों ने सिर्फ ये दाग के मुताज है। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे जो हुक्मरान है उनका कसूर है। क्यों उनका कसूर? इसलिए कि वो इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते, बाकी रिलीफ कुछ नहीं है। रिलीफ नहीं है। अब मुझे एक बात ये बताओ, अब आप यहाँ से जब चीज़ें लेके जाओगे, हाँ जी, तो महंगी लेकर जाओगे और आगे जाके फिर कितने की बेचोगे? हम भाईजान महंगी लेके नहीं जाते, जो हमारी समझ में आती वो चीज़ ले जाते हैं। हम आवाम पे जुल्म नहीं करते। देखे ना वो आपकी बात ठीक है। अब मिसाल के तौर पर इस वक्त आपने बताया जी कि 2000 रुपये का यहाँ से टमाटर का एक कार्टून आप लेकर जाते हैं। हाँ जी। आप वहाँ जाकर कम से कम कितने का बेचेंगे? 2000 का तो नहीं बेचेंगे? नहीं, 2000 का हमारा 100-200 का नफा होता है, ज़्यादा नहीं। 100-200 में ज़्यादा दुकानदार जो ना वो 300 रुपये किलो बेचेंगे। वो कार्टून में कम से कम 12 किलो टमाटर होता है,
अगर वो 200 बेचे ना फिर भी 200-300 रुपये कार्टून को बेचता, लेकिन वो आगे दुकानदार 300 रुपये बेचेंगे। 300 बेचेगा। इसमें मार्केट कमेटी वाला का नुकसान, वो उनका जो सा ना एक्शन लेने का जरूरी होता है। अच्छा, अब मुझे अब मुझे ये बताओ कि जब आप बेचोगे, हाँ जी, तो आवाम ने जाहिर सी बात है जो आपसे कल या परसों लेके गया होगा टमाटर, उसका रेट होगा एग्जाम्पल के तौर पर, जिस तरह आपने बताया जी कि 200 रुपये, आप अब जाके बेचते हो 250 रुपये, इसी तरह ठीक है, तो वो तो कहेगा कि यार कल तक तो 200 था, आज 250, तू खुद महंगाई कर रहा है। सबसे ज़्यादा हमारी आवाम का कसूर है। अच्छा। जो गैर मुस्लिम लोग हैं ना, जो बाहरले मुल्कों की कंट्रियाँ, जो चीज़ महंगी होती है वो खाना छोड़ देती, लेकिन हमारी आवाम में जो चीज़ महंगी होती है वो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा लेगी ताकि वो और महंगी हो जाए। हाँ जी, अब देखो दही भी मार्केट के अंदर मौजूद होती है, जहाँ 80 रुपये के पाइया आपने टमाटर लेने, वहाँ 20 रुपये की दही ले लो। तो डॉक्टर ने तो नहीं कहा ना आपको भी आपने टमाटर ही खाने हैं। अब चीनी होती, चीनी हमारे 200 रुपये किलो है, 10 दिन खाना छोड़ दें ऑटोमेटिक 100 रुपये किलो भी नहीं लेगा कोई। तो इसमें हमारी आवाम का कसूर है। वैसे हमारी आवाम कहती बहुत महंगाई है, और सबसे ज़्यादा आवाम का कसूर है, जिसमें इतना पैसा होने के बावजूद फिर वो महंगाई को और तरजीह देते, वो और ज़्यादा महंगी होती। जब मेरे पे एक चीज़ 200 वाली मैं 300 की बेची मेरे बिकेगी, तो मैं ऑटोमेटिकली वो मैं 400 के चक्कर में पड़ जाऊँगा कि वो बिक रही है। जब मेरी 300 वाली चीज़ नहीं बिकेगी तो ऑटोमेटिकली मैं सुकून से बैठ जाऊँगा, तो 200 भी नहीं बिकेगी मेरे पे। तो इसमें आवाम का ज़्यादा कसूर हमारे का, आवाम का कसूर है जी कि आवाम अगर खाना छोड़ दे या थोड़ा सा अपने जायकों को लगाम लगा लें तो बहुत कुछ कंट्रोल हो सकता है। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको आवाम दिखाई, उसके बाद फिर सब्ज़ी मंडी के अंदर आकर जहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती थी वहाँ के भी हालात दिखाए कि लोग जो हैं क्या कह रहे हैं। दुकानदार भी हमने दिखाए कि जो दुकानदार सब्ज़ी बेच रहे हैं वो कितनी महंगी बेच रहे हैं, मगर उन्होंने कहा कि मंडी के अंदर जाएं, मंडी से पता करें। मंडी में आते हैं तो चीज़ें यहाँ भी महंगी हैं। अब हम बात करेंगे आड़तियों से। आड़ती क्या कहते हैं, क्योंकि सारा जो नज़ला है दुकानदार वो आड़तियों पर डाल रहे हैं। तो आड़तियों से जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी सब्ज़ी है जो कि मुतासिर हो रही है इस सैलाब की वजह से, और कौन कौन सी ऐसी सब्ज़ी है जो कि या फल हैं जो कि बाहर से आएंगे मगर अब चूँकि रास्ते बंद हो चुके हैं तो उनको कितना नुकसान होगा। और इसके साथ साथ जाहिर सी बात है कि जब अगर तरसील रुकेगी तो आड़तियों का लगाया हुआ पैसा जो है वो भी ब्लॉक होगा। तो ये ओवरऑल देखेंगे कि सैलाब जो है वो क्या करने जा रहा है आवाम के साथ, आवाम कितना उससे अफेक्ट हो रही है। सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर ये बताइएगा कि सैलाब इस वक्त आया हुआ है और सैलाब की वजह से क्या होने जा रहा है सब्ज़ी मंडी के अंदर, क्या हालात चेंज होने जा रहे हैं? सर सैलाब की वजह से रास्ते बंद हो जाएंगे और तमाम सब्ज़ियां जब नहीं आएंगी तो ज़ाहिर है महंगी हो जाएंगी। गरीबों की पहुंच के मुताबिक वो नहीं पहुंच सकेंगी। अब काश्त का टाइम आ गया सब्जियों का, अब सैलाब आ चुका है, काश्त मुश्किल होगी और महंगाई बढ़ जाएगी। अच्छा हम दुकानदारों के पास गए, अवाम ने कहा जी दुकानदार खुद साख्ता महंगाई करके बेच रहे हैं। अवाम की बात सुनकर हम दुकानदारों के पास गए, दुकानदारों ने कहा जी कि आप सब्ज़ी मंडी जाएं, सब्ज़ी मंडी आपको पता चलेगा कि महंगाई वहाँ पर क्यों है। यहाँ पर आते हैं जो यहाँ पर फड़ी हैं वो कहते हैं जी कि हम नहीं कर रहे, आड़ती कर रहे हैं, आड़तियों से जाके बात करें। अब आप एज अ ताजर, क्योंकि आप एक आड़ती हैं, ताजर हैं, तो महंगाई की असल वजह क्या बन रही है? सिर्फ ये रास्ते बंद होने की वजह है, माल नहीं पहुँच रहे, माल कम आ रहे हैं, लेने वाले ज़्यादा हैं, इस वजह से महंगाई है। अच्छा, यानी कि पहले माल की एवरेज क्या होती थी? पहले माल की एवरेज ज़्यादा होती थी तो रेट कम था। अब मिसाल के तौर पर अब अगर हम एक जो मौसमी सब्जी आ रही है जी जी उसकी बात कर लें कि कितने ट्रक उसके एक मौसमी सब्जी के आते थे या फल के आते थे? सर कहने का मकसद ये है सैलाब से जितनी सब्जियां डूब चुकी हैं तकरीबन आधा परसेंट 50% डूब चुका है। बिल्कुल ऐसी है, ये सब्जियां कम हो गई हैं तो रेट ऑटोमेटिक अप हो जाएगा। तो ये सब्जियां आती किधर से थी? ये सब्जियां मुख्तलिफ इलाकों, जिस तरह बलूचिस्तान से आ रही है तकरीबन सब्ज़ी, प्याज हो गया, टमाटर हो गया और इसके अलावा गाजर हो गई, तकरीबन बंद गोभी हो गई, गोभी हो गई, काफ़ी सब्जियां हैं जो बलूचिस्तान की तरफ से आ रही हैं। अब रास्ते बंद हो चुके हैं, अब लोग परेशान हैं इस वजह से। अब ज़ाहिर है जब नहीं होगी तो वो महंगी होगी बहुत, मैं 1 रुपये में 4 आने, तो वो महंगाई होगी। यानी दुकानदार की इसमें कोई गलती नहीं है, नहीं, रास्ता बंद होने की वजह है, रास्ते की वजह है, सिर्फ रास्ते। अच्छा कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं जो कि इस वक्त कोल्ड स्टोर में रखी जाती हैं
जैसे आलू है? जी जी, वो तो सिर्फ एक ही सब्जी है आलू की। अच्छा, आलू के अलावा और कोई नहीं? आलू के अलावा कोई चीज़ भी स्टोर में 1 दिन से 2 दिन से ज़्यादा नहीं रखी जाती। सही हो गया। सर आप ये बताएं कि हजूर इस वक्त कौन कौन सी सब्ज़ी जो है वो काश्त की जा रही है, यानी कि सैलाब के क्या अब आ चुका है, तो अब कौन कौन सी सब्ज़ी जो अफेक्ट हो सकती है? सिर्फ इस वक्त जो है गाजर होगी काश्त, और शलजम होगा काश्त, मूली होगी, ये प्याज हो गया, ये 2-3 चीज़ें जो है ना काश्त होंगी। हाँ जी, अगर सैलाब रुका तो काश्त होंगी, वरना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर सैलाब रहा, पानी रहा, तो फिर नहीं काश्त होगी। ये सब्जियाँ इनकी अभी आमद होनी है, अभी आमद नहीं है इनकी, ये काश्त होंगी फिर आमद होगी इनकी। अच्छा, काश्त होगी तो आमद होगी। मौजूदा कौन सी सब्ज़ी है जो कि अफेक्ट हुई है इस सैलाब की वजह से? साग हो गया, ये जो है ये छोटी मोटी सब्जियां हुई हैं, मूली शलजम अब काश्त होंगे। अब ये अगर ये सैलाब ना रुका तो ये कोई चीज़ भी, कोई सब्ज़ी काश्त नहीं हो सकती। तो फिर किस तमाम सब्जियों का टाइम यही है काश्त होने का। अच्छा, तो फिर तमाम टमाटर, मिर्चें और आलू, प्याज, गोभी, तमाम सब्जियों का टाइम यही है। 9वें से 10वें महीने में काश्त शुरू हो जाती है। तो फिर आवाम खाएगी क्या? ये अगर इसका काश्त ना हुई तो ये तो फिर क्या बड़ी बाहर से मंगवानी मुश्किल, पड़ेगी? बिल्कुल ऐसी है। जब ज़ाहिर है यहाँ नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे, उसका कोई ना कोई तो हल निकलेगा ना। और सब्ज़ी के बगैर गुजारा नहीं है। सब्ज़ी एक सस्ता है। सर फ्रूट के हवाले से बताएं कि कौन कौन सा फ्रूट जो है वो मुतासर होने का ख़दशा है और या मुतासर हो रहा है? फ्रूट की भी यही पोजीशन है, जो सब्जियों की पोजीशन है वो यही फ्रूट की है, वो भी बलूचिस्तान से आती है। अच्छा जी, ये रास्ते बंद होने की वजह से महंगाई बढ़ रही है, सारा कुछ रास्ता बंद होने की वजह। जी जी। तो क्या लगता है ये कितने अरसे तक रहेगी? कोई बात हुई है हुकूमत से आप लोगों नहीं, की? गवर्नमेंट से कोई बात नहीं हुई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये रास्ते खोले ताकि माल आना शुरू हो जाए मंडियों के अंदर। तो रास्ते खोलेगी कैसे? उन्होंने तो कुछ रास्ते जो हैं वो तो इतने ब्लॉक कर दिए कि कुछ रास्तों को उन्होंने धमाके से उड़ाना पड़ रहा है। अब जैसे ये मुजफ्फरगढ़ का दरिया चनाब का पुल है, ये अब बंद किया है इन्होंने, तो अब वो जो गाड़ी रास्ते में थी वो तो बंद हो गई, वहीं पर रुक गई, ख़राब हो जाएगी वो सारी सब्ज़ी है। तो अच्छा, इसमें आप लोगों का कितना नुकसान होता है? क्या आप लोगों का नुकसान होता है या ये किसान का नुकसान होगा? किसान का नुकसान ज़्यादा है और आड़ती का भी नुकसान ज़्यादा है। क्यों? आड़ती पहले पैसे देता है उनको। अच्छा जी, तो इस वजह से किस चीज़ के पहले पैसे क्यों दिया जाता ये है? एडवांस दिया जाता है पैसे के वो काश्त करेंगे, फिर वो माल लेकर यहाँ पर आएंगे। अच्छा, तो इसमें फिर किसान का नुकसान तो चलो ये हो गया कि उसकी ज़मीन गई, तो पैसे का नुकसान तो फिर आपका हुआ ना? जाहिर बात है, आड़ती का पैसा ख़त्म होता है तो किसान तो फिर वापस खुशहाल हो जाएगा। जी जी, ऐसे ही है। तो आप लोगों का कोई अल्टरनेट क्या बनेगा, क्या सोच रहे हैं? जाहिर बात है, नुकसान है। अब किसी के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं की जाती, तो ये तो सारे गवर्नमेंट के ऊपर बात है। गवर्नमेंट चाहे तो रास्ता 2-3 घंटे के लिए खोल दे, गाड़ियाँ निकाल दें, चलो माल आ जाए इजीली। तो अब मसला ये है, बहुत परेशानी के मामला है। पीछे जो मंडियां हैं, क्या वहाँ नहीं बिक सकता ये माल? नहीं, ये ज़्यादा बड़ी मंडियों में माल आते हैं, बड़ी मंडी से ही पैसे लेते हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा कि अब आने वाला वक्त जो है वो कितना आप लोगों के लिए मसाइल का वो देख रहे हैं कि कितना मसाइल आ गया लोगों को फेस हो सकता है? 1-2 माह लगेंगे इसको सेटिंग होने में। 1-2 माह? जी, यानी कि 1-2 माह तक ये जब तक पानी नहीं निकलेगा काश्त नहीं होगी। जी, सब्ज़ी भी, फ्रूट भी जो है, स्ट्रॉबेरी है, तो वो दरिया पे काश्त होती है, तो जब तक पानी नहीं निकलेगा जब तक वो काश्त नहीं होगी। स्ट्रॉबेरी भी काश्त नहीं होगी? जी नहीं। तो ये इसके साथ साथ ये बताएं कि फिर अब आवाम और आप लोग किस तरीके से लोगों की खिदमत कर सकेंगे, क्योंकि लोग बेचारे तो फिर भूखे मर जाएंगे इस तरह। बिल्कुल ऐसे ही है, महंगी चीज़ होगी, आवाम परेशान होएगी। जाहिर बात है, जब चीज़ ही नहीं आएगी तो महंगी होगी। सर आप क्या मशवरा देंगे आवाम को कि फिर अब आवाम क्या करे? आवाम तो कुछ नहीं कर सकती बेचारी, वो महंगी भी खाएगी सस्ती भी खाएगी। आवाम की तो मजबूरी बन गई ना, आवाम की मजबूरी बन गई, लेना उन्होंने। मंडी में माल आए ना, उन्होंने तो खाना है बेचारों ने, भूखे थोड़ी मरना।
अच्छा, तो कोई सब्सिडी टाइप आप लोग नहीं चला सकते? नहीं, ऐसे नहीं चल सकता निज़ाम, ऐसा निज़ाम नहीं चल नहीं सकता। चल सकता। ये सिर्फ हुकूमत ही कर सकती है ये सब्सिडी? गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो अब आने वाला वक्त, बाहर से सब्जी जो मंगाएंगे वो ज़्यादा होगी, पंजाब से भी ज़्यादा होगी वो बाहर की सब्जी। अच्छा, वो तो महंगी आवाम होगी? नहीं खरीद सकती, महंगी होगी? महंगी होगी, आवाम नहीं खरीदारी कर सकती उसकी, बड़ी अब मुश्किल इस है। वक्त कौन कौन सी सब्जियों में आप सोचते हैं कि जो अचानक रेट बढ़े हैं? जिस तरह एक टमाटर का अचानक रेट बढ़ गया, अचानक गोभी है, फूल गोभी है, गाजर है। ये गाजर तो अभी लेट है ना, वो तो अभी आप लोगों ने नहीं आई भी है, लोरलाई की आई हुई है। लोरालाई की आ रही है, सही है। तो इसके साथ साथ अरबी डाउन है, अरबी खत्म हो गई, सलाब ने खत्म कर दी अरबी, सलाब ने खत्म कर दिया अरबी को? सलाब ने डूब गई अरबी। और कौन कौन से सब्जी हैं? जो बैंगन है, बैंगन हो गया, तोरी कद्दू हो हो गया, गई, तोरी कद्दू हो- शरीफ हो गया, इनका रेट मुनासिब है। ये कुछ ऐसी साइडों पे लगी हुई हैं जो मतलब मंडी में आ रही हैं इस वक्त, इनका रेट मुनासिब है। ठीक हो गया जी। जी, तो नाज़रीन, आपने आवाम की भी बात सुनी, दुकानदारों की बात सुनी और फिर आढ़तियों की बात भी हमने आपको सुनाई कि इस वक्त सैलाब की वजह से सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है कि हर शख्स ही सैलाब से अफेक्ट हो रहा है, फिर वो चाहे दुकानदार हो, चाहे आम आवाम हो, चाहे आड़ती हो या फिर चाहे ट्रेडर हो, जो भी है। इस वक्त सैलाब जो है वो सबको मुतासर कर रहा है और सब्जियों की सबसे बड़ी वजह ये नज़र आ रही है कि रास्ते एक तो बंद हो गए, जो एकदम अचानक जिसने महंगाई कर दी, और उसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो सैलाब की वजह से जो रकबे थे वो भी ज़ेर आब आ गए, जो कि अब काश्त के काबिल नहीं। अगर ये पानी जल्द ना ख़त्म हुआ तो आगे महंगाई का एक मज़ीद बड़ा तूफ़ान जो है उसका अंदेशा हमें नज़र आता है। और हुकूमत इसके ऊपर क्या करती है, अब ये हम सवाल हुकूमत पे छोड़ कर जाते हैं कि क्या आया हुकूमत जो है इस खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल कर सकेगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।